अभी अभी बैठक खत्म हुई है, मंत्री बाहर आ रहे हैं, ए.के. शर्मा जी बाहर आ रहे हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या रहा इस सबसे बड़ा मैसेज, क्या लगा आपको ये जो बहुत अच्छी, बहुत हमारी विस्तृत हमारी जो प्रदेश कार्य समिति है उसका विस्तृत स्वरूप देखने को मिला। बहुत बड़ी मीटिंग थी और बहुत ही शानदार तरीके से इसका आयोजन हुआ था। हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं ने, कार्यकर्ताओं का, हम सभी का, पदाधिकारियों का बहुत अच्छे से मार्गदर्शन किया है। आपने कार्यकर्ताओं का जिक्र किया, कार्यकर्ताओं के लिए क्या संदेश रहा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये अपने को कार्यकर्ता ही मानते हैं और सबके लिए एक नई ऊर्जा भरने वाला, नई ऊर्जा का संचार करने वाला ये सत्र था। विशेष रूप से समापन सत्र में माननीय अध्यक्ष जी का मार्गदर्शन, माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मार्गदर्शन मिलने से हमारे कार्यकर्ताओं में मैं मानता हूं कि आने वाली चुनौतियों को, आने वाले चुनावों को जीतने के लिए और उनको अच्छे से उनको पार करने के लिए एक नई ऊर्जा मिली है, नया मार्गदर्शन मिला है। मैं सभी अपने राष्ट्रीय नेताओं का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और केंद्र से आए हुए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। 2027 के चुनाव में आपको लगता है कि सफलता मिलेगी? लगता है नहीं मिलेगी, मिलने कहीं कोई शंका का स्थान ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक वट वृक्ष की तरह है, बहुत बड़ी पार्टी है, जनता के पास पहुंच चुकी पार्टी है, सभी लोगों के दिल में रहने वाली पार्टी है, इसलिए कहीं कोई शंका का स्थान नहीं है। हम फिर से 2027 में ही नहीं, आने वाले उपचुनावों में भी, आने वाले जिला पंचायत के चुनावों में और बाद में 2027 के विधानसभा चुनाव में ज्वलंत मतों से और ज्वलंत सीटों से विजयी होंगे। इलेक्शन नहीं, कार्य समिति की बैठक थी प्रदेश की और आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने संबोधन दिया कि हम लोग को आगे क्या कार्यक्रम करना। देखिए, अभी हमारे साथ में यूपी के डिप्टी सीएम रहे डॉक्टर दिनेश शर्मा हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं, महाराष्ट्र के प्रभारी रहे, वरिष्ठ नेता हैं और अभी अभी ये खत्म हुई है बैठक, वहां से निकले हैं। इसका निचोड़ पहले आप बता दीजिए, क्योंकि इस बैठक के शुरू होने से पहले कई तरह की हम बातें सुन रहे थे कि नाराजगी है, उसको लेकर के यहाँ बात होगी, यहाँ कुछ एक्शन होगा। क्या निकला आखिर? इतना पहाड़, अगर कार्यकर्ताओं की प्रसन्नता और कार्यकर्ताओं का जोश आपका कैमरे ने भी देखा होगा और पूरे लोगों ने भी देखा होगा। जोश में ना तो कोई कमी है और बल्कि एक ऐसा आक्रोश है कि दुगनी मेहनत से आने वाले समय में एक नया रिकॉर्ड बने। एक बात दीजिए डॉक्टर साहब की, जो शिकायतों की बात आई थी, आपके बहुत सारे विधायक बोले थे, आप तो अखबार और टीवी बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं, तो इस पर तो लोगों की अगर कोई राय आती है वो बीजेपी की राय या कार्यकर्ता की राय नहीं होती है। एक दो लोग अगर अपनी व्यक्तिगत राय में कोई बोलता है तो इतनी बड़ी पार्टी में उसको कार्यकर्ता तो वही बात को मानता है जो हमारा अध्यक्ष कहे, कार्यकर्ताओं की हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व या हमारा संगठन कहे। कार्यकर्ताओं पे एक सवाल आपको मैं बताऊं, बीजेपी का ये कैडर बेस्ड पार्टी है। कार्यकर्ता अपने से बड़ा उस संगठन को मानता है। सवाल मैं आपसे कार्यकर्ता पे और कर लूं। कार्यकर्ताओं की आप बात कर रहे हैं, केशव जी ने जो भाषण दिया उसमें कहा कि आपका जो दुख है वही मेरा दुख है। कार्यकर्ताओं की जो थोड़ी बहुत ग्रीवांसेज है, उसके लिए कुछ आपको दिखा कि कोई रास्ता निकलेगा? उनका मंतव्य बिल्कुल साफ था कि वो जो अचीवमेंट चाहते हैं, जितना कि हम 100% अपनी अचीवमेंट करें तो वो हम प्राप्त करें, उनका इशारा उसी तरफ था कि 2027 को लक्ष्य मानकर हम 2/3 नहीं 3/4 से जीते। कोर्स करेक्शन की, अगर डॉक्टर साहब आखिरी सवाल आपसे, कोर्स करेक्शन का, इतनी सारी जो शिकायतें आ रही हैं, आप जो कह रहे हैं, आपका कहना है कि वो निगेटिव नहीं है, उनको पॉजिटिव ले, आप जो कहना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ कोर्स करेक्शन होगा। इतनी हार के बाद इतनी सारी शिकायतें, इतना लोग अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है, जब हम जीतते हैं तब भी हम समीक्षा करते हैं और जब हमारी आशा के अनुकूल रिजल्ट नहीं होते या कुछ कम होते हैं तब भी हम समीक्षा। कमियों पर भी तो बात होगी। हम सीखते हैं, हर अच्छाई से भी सीखते हैं और हर कमी से भी सीखते हैं और कमी को ठीक करके हम दुगने उत्साह से लग जाते हैं। यही बीजेपी है, यही संगठन है। दो सीटों से चल के आज हम पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा राज्यों में हमारी सरकार है। मेरा आपसे आखिरी सवाल है, ये सरकार बनाम संगठन का भी एक नैरेटिव खड़ा हो गया इस बीच में। यहाँ तो संगठन और सरकार दोनों पर्याय हैं एक दूसरे के। बात आप दिल से बोल रहे हैं या दिमाग से दिल से बोल रहे हैं? बिल्कुल दिल से बोल रहा हूँ। और संगठन और शासन में
मुख्यमंत्री और संगठन एक दूसरे से पूछकर काम कर रहे हैं। डॉक्टर दिनेश शर्मा हैं, एकदम क्लियर कर रहे हैं कि ये इनका ये कहना है कि कहीं भी कोई मतभेद आपस का नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं, केशव मौर्य ने आज ये बोला है कार्यकर्ताओं के सामने कि जो आपका दर्द है वही मेरा दर्द है। डॉक्टर दिनेश शर्मा उसका इंटरप्रिटेशन अपनी तरह से कर रहे हैं, लेकिन उनके इस कहने पे जमकर के तालियां बजी हैं। तो वो जो अंडर करंट है वो भी यहाँ दिखाई पड़ा है कार्यकर्ताओं के बीच में, जो असंतोष की जो बात यहाँ पर बहुत दिन से कही जा रही है। एसपी सिंह बघेल साहब हमारे साथ है। बघेल साहब, क्या मैसेज इसका लेकर के जा रहे हैं कार्य समिति होना एक भारतीय जनता पार्टी की संगठनात्मक प्रक्रिया है। राष्ट्रीय कार्य समिति होती है, प्रदेश की होती है, क्षेत्र, जिले और मंडल की होती है। पार्टी की रीति नीति, सिद्धांत, कार्यक्रम, विकास जो केंद्र राज्य करता है अंतिम बूथ तक पहुंच सके, उसके लिए ये कार्य समिति होती है। कार्यकर्ताओं की नाराजगी की बात आ रही थी, प्रशासन से नाराजगी की बात, वो कुछ एड्रेस हुई है क्या इसमें? बहुत लोग शिकायत कर रहे हैं। ऐसा कुछ जिक्र नहीं है, ऐसा कोई जिक्र नहीं हुआ। केशव जी ने कहा भी जो आपका दर्द है वही मेरा दर्द है। कार्यकर्ताओं के दर्द की तो बात उठी है इसमें। किस दर्द की बात हो रही है, लेकिन केशव जी ने कहा और आपने सुना, दर्द ये भी है ना कि उत्तर प्रदेश में हम बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए। ये कार्यकर्ता का भी दर्द है, केशव जी का भी दर्द है। इसकी वजह क्या लगती है आपको? दुश्मन का दुश्मन हमारे दोस्त के सिद्धांत पर विपक्षी एकता, 400 पार आने पर आरक्षण या संविधान को खतरा होगा। इस अफवाह में जो लोग बहकावे में आ गए और वो लोग संविधान की प्रतियां लेकर के भाषण कर रहे थे, जिनकी दादी ने 25 जून 1975 को आपातकाल लगाया। परसों ही गृह मंत्री जी का नोटिफिकेशन है, हर वर्ष 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में हम लोग मनाएंगे। संपूर्ण विपक्ष को जेल भेजा था, जेपी से लेके सामान्य कार्यकर्ता को। वो ये कह रहे थे कि संविधान और आरक्षण को खतरा होगा, तो इससे इस अफवाह का हम लोग काउंटर भी नहीं कर पाए। ये बात सच है। सोशल मीडिया एक सशक्त माध्यम है। भारतीय जनता पार्टी देश और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। आखिरी सवाल, जो प्रस्ताव तैयार राजनीति थी उसमें पेपर लीक का भी जिक्र था। ये सब चीज आपको नुकसान की क्या? पेपर लीक, आरक्षण, परीक्षाएं, ये सब जो सिलसिलेवार पेपर लीक। आरक्षण और संविधान तो एक अफवाह थी। पेपर लीक की बात, पेपर लीक तो हुआ है ना, पेपर लीक हुआ है, बच्चों को उसमें परेशानी होती है। भविष्य में ख्याल रखा जाएगा कि परीक्षा में कभी पेपर नहीं लीक हो, लेकिन परीक्षा यदि होती तो पूर्ण पारदर्शिता के साथ हमेशा अपने यहाँ भर्ती हुई है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। एसपी सिंह बघेल जी हैं, अपनी बातें कहते हुए और ये बताते हुए कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनको संदेश हुआ है और पेपर लीक के मुद्दे पर उन्होंने कहा है पेपर लीक तो हुआ है, यानी उस मुद्दे की गंभीरता पर भी बात कर रहे हैं। कैमरामैन सुनील पांडे के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज, लखनऊ। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.